हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट एरर, मतलब मेजरमेंट करते टाइम क्या क्या गलती हो सकती है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मेजरमेंट एरर। थियोरेटिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आज करने जा रहे हैं एरर इन मेजरमेंट एंड टाइप्स ऑफ एरर। दोनों टॉपिक को आज डिटेल में कवर करेंगे कि मेजरमेंट एरर क्या है और ये कितने टाइप का होता है। देखो हुआ, पहले तो हम लोग ये करेंगे कि मेजरमेंट एरर का डिफिनेशन क्या होता है। तो ये क्या लिखा गया है, अलजेब्राइक डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज एरर। जैसे चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं ये जो बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है बाबू। क्या है, बैटरी है। तो ये बैटरी है, मान लेते हैं 20 वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी जो है 20 वोल्ट का बैटरी है। अब इसका वोल्टेज को हमको मेजर करना है, तो हम एक लेके आए हैं डीसी वोल्ट मीटर। क्या है, डीसी वोल्ट मीटर। आपके पास एक 20 वोल्ट का बैटरी है और इसका वोल्टेज को मेजर करना है, तो एक हम डीसी वोल्ट मीटर लेके आए हैं, उसके इसका वैल्यू मेजर कर रहे हैं। तो ये जो बैटरी है ये कितने वोल्टेज का है, 20 वोल्ट का। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब ये बैटरी कितने वोल्टेज का है, तो 20 वोल्ट का, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गया। ट्रू वैल्यू बोलो या इसी को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मतलब आपका 20 वोल्ट का बैटरी है। जब इसका वोल्टेज हम डीसी वोल्ट मीटर से मेजर किए कि ये हमको दिखाता है मान लो कि 19 वोल्ट। जब इसका वोल्टेज आप मेजर किए डीसी वोल्ट मीटर से कि ये आपको दिखाया 19 वोल्ट, तो 19 वोल्ट क्या हो गया, मेजर वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, मेजर वैल्यू कितना आया हुआ आपका, 19 वोल्ट। आपका बैटरी था 20 वोल्ट का, लेकिन जब इसको डीसी वोल्ट मीटर से मेजर किए तो ये हमको दिखाया कितना, 19 वोल्ट का। तो ये तो सही वैल्यू नहीं है, ये तो गलत वैल्यू है। एक्चुअली ये बैटरी कितने वोल्ट का था, 20 वोल्ट का था, और ये हमको दिखा रहा है 19 वोल्ट का। तो ये हो गया मेजर वैल्यू, और ये हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू, या इसी को बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो आपका क्या हुआ, मेजरमेंट एरर हुआ। मतलब एरर क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल वैल्यू था वो तो दिखाया नहीं। यहाँ पे इसको कितना दिखाना था, 20 वोल्ट, लेकिन ये हमको दिखाया कितना, 19 वोल्ट। कितना एरर हो गया। क्या एरर का फॉर्मूला ये है, वो देखो यही है लिखा हुआ। ये ई मतलब क्या, ये है एरर। एरर का क्या फॉर्मूला है, ट्रू वैल्यू। एरर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना कब हुआ, 30 वोल्ट। मेजर वैल्यू कितना वैल्यू आपको दिखाया, ये 19 वोल्ट। एरर कितने का आया, 1 वोल्ट का। अब ये 19 वोल्ट क्यों दिखा रहा है, क्या रीजन है, ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आपको एरर समझ में आया। एरर का मतलब एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिकेटिव वैल्यू मतलब क्या, मेजर वैल्यू। इंडिकेटिव मतलब क्या, इंडिकेट मतलब यहाँ कितना इंडिकेट किया, कितना इंडिकेट किया, 19 वोल्ट। और ये क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ये कितना वोल्ट का बैटरी था, ये 30 वोल्ट का। दोनों का क्या करना है, यहाँ पे लिखा है अलजेब्राइक डिफरेंस। मतलब 30 में से 19 को घटाना है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एरर। अगला हुआ रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। जैसे देखो यार एग्जाम्पल चाहिए, ये कितने वोल्ट का बैटरी है, ये 30 वोल्ट का, और यहाँ पे आपको दिखा कितना रहा है, 19 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव एरर क्या होता है, कि रिलेटिव एरर ई आर, ई आर मतलब क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है हुआ, देखो ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना, 20 वोल्ट। यही है ना ट्रू वैल्यू कितना, 20 वोल्ट, माइनस मेजर वैल्यू कितना, 19 वोल्ट, अपॉन क्या है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना, 20 वोल्ट। ये कितना आएगा बुआ, ये 1/20 आएगा। तो सॉल्व करिएगा 0.05। ये आपका क्या आया, रिलेटिव एरर ई आर। ई आर का वैल्यू कितना आया बुआ, 0.05। ये आपका क्या है, रिलेटिव एरर। तो एक्यूरेसी क्या होता है, तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस ई आर। ये क्या है, ये मतलब एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी क्या होता है ये आपको पहले बता दिया गया है पहले क्लास में। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस रिलेटिव एरर। 1 माइनस रिलेटिव एरर कितना है? रिलेटिव एरर है कितना आपका? 1 माइनस रिलेटिव एरर कितना आया है? 0.05। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 0.95। ये आया क्या आपका एक्यूरेसी। अगर आपसे परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछेगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या है? जो ये आया है उसमें क्या करना है आपको? 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना कर जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 5% आएगा। अगर एक्यूरेसी परसेंटेज एक्यूरेसी पूछेगा तो क्या करना है? ये जितना वैल्यू आया, जितना वैल्यू आया बुआ, उसमें क्या करना है? 100 से गुना कर देना है। तो ये कितना आएगा? 95%। ये क्या है? परसेंटेज एक्यूरेसी आया, ये परसेंटेज रिलेटिव एरर। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है रिलेटिव एरर का, और ये परसेंटेज रिलेटिव एरर में क्या करना है? 100 से आपको गुना कर देना है। एक्यूरेसी क्या है? 1 माइनस रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज में चाहिए क्या करना होगा? उसमें 100 से गुना कर देंगे। अगला है हुआ टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप्स का एरर होता है? देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रॉस एरर है, सिस्टमैटिक एरर है, रैंडम एरर है। आज सिस्टमैटिक एरर का कितना टाइप है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर। चलिए डिटेल से एक एक करके सबको देखते हैं क्या है। चलो पहले क्या है हुआ? ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है? चलो वो समझते हैं। ग्रॉस एरर मतलब जो गलती आपके द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा, उसी को बोलते हैं ग्रॉस एरर। मेजरमेंट करके टाइम बच्चा के द्वारा, ये बच्चा है, मेजरमेंट करके टाइम बच्चा के द्वारा जो गलती किया जाएगा उसी को बोलते हैं ग्रॉस एरर। अब चलो समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो ये डीसी पावर सप्लाई है, 3 वोल्ट का बैटरी पावर सप्लाई है। ये जो डीसी पावर सप्लाई है वो कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का है। तो इसका वैल्यू को अगर मेजर करना है, के वैल्यू को मेजर करना है तो आप क्या लेके आए हैं? ये मल्टीमीटर है जो क्या करेगा? वोल्टेज को मेजर करेगा। और ये डीसी पावर सप्लाई कितने वोल्ट का है? 3 वोल्ट का। जब यहाँ मेजर किए और मेजर किए तो यहाँ दिखाया 3 वोल्ट, लेकिन ये जो बच्चा जो है, ये बच्चा है, यहाँ पे दिखा रहा है 3 वोल्ट। जब इसका पावर सप्लाई का वोल्टेज मेजर किए तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 वोल्ट, लेकिन ये बच्चा को कम दिखाई देता है, इसको कम दिखाई देता है। ये 3 वोल्ट की जगह कह रहा है और यहाँ पे 4 वोल्ट दिखा रहा है या 2 वोल्ट दिखा रहा है। मतलब ये गलती इसके द्वारा किया जा रहा है, या तो ये गलती जानबूझ के कर रहा है। यहाँ 3 वोल्ट दिखा रहा है, ये कह रहा है क्या कि नहीं सर यहाँ पे 4 वोल्ट दिखा रहा है, तो दिखाई कम देता होगा। ये जानबूझ के ये गलती बोल रहा होगा। तो अगर इस टाइप का एरर होगा बुआ तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। मतलब मेजरमेंट करके टाइम यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ 3 वोल्ट है, यहाँ भी 3 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये जो बच्चा है वो देख करके कहीं नहीं बता पा रहा है। तो अगर इस टाइप का एरर होता है तो उसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस एरर। जैसे मान लो यहाँ इस बल्ब में यहाँ क्या किए हैं? एक बैटरी है ये, और यहाँ पे क्या है? एक बल्ब है। तो इसमें करंट मान लो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। कि यहाँ मीटर कितना शो करेगा? 5 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा को बैठाए थे या बच्चा को बोले थे कि बउआ इसमें देख करके हमको बताएंगे कि कितना दिखा रहा है यहाँ पे मीटर में। यहाँ जो बच्चा है वो बैठ करके आगे का बोला कि सर यहाँ पे 4.5 एम्पियर दिखा रहा है, 4.5 एम्पियर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल था कितना? 5 एम्पियर। यहाँ पे 5 एम्पियर था भी, लेकिन ये बच्चा क्या किया? गलती गलत कर रहा है, मतलब जानबूझ के गलत बोल रहा है, या इसको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है, लेकिन गलती इसके द्वारा हो रहा है, बच्चा के द्वारा। ये 5 एम्पियर को 4.5 एम्पियर कह रहा है। इसमें ना तो इंस्ट्रूमेंट का गलती है, ना तो बैटरी का गलती है, ना तो बल्ब का गलती है। ये जो गलती है ये बच्चा के द्वारा किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं क्या है? ग्रॉस एरर। लिखा है देख लो बुआ, और इसको कॉल पर्सनल एरर, मतलब बच्चा के द्वारा जो गलती किया जाएगा उसी को बोलेंगे क्या? ग्रॉस एरर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वुमेन मिस्टेक इन रीडिंग। पढ़ते टाइम गलती करेगा ये, तो इस तरह का एरर को बोलेंगे ग्रॉस एरर। अगला है हुआ सिस्टमैटिक एरर। क्या है चलिए इसको समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स आर मेनली रिजल्टिंग ड्यू टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट कमिंग्स का हिंदी मीनिंग जानते हो क्या होता है? कमियां।
शॉर्ट कमिंग्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कमी। जैसे मान लो कि ये जब इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे ना, कि इसमें कुछ कमी रह गया, मतलब इसको अच्छे से आप बनाए ही नहीं। जब ये बन रहा था इंस्ट्रूमेंट, तो इसको आप बना के टाइम ध्यान नहीं दिए, तो ध्यान नहीं दोगे, क्या होगा? कमी रह जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है, अब ये छोटा बच्चा है, तो जब ये क्लास एलकेजी यूकेजी में है, तो पेरेंट्स का काम क्या है? इसके पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर इसके पेरेंट्स अगर इसके पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, तो क्या करेगा? एलकेजी में ये क्या करेगा? फेल कर जाएगा, कुछ कमी रह जाएगा तो फेल कर जाएगा। मतलब इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, तो बनाते टाइम आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है, ध्यान देना है। अगर बनाते टाइम कुछ कमी रह जाएगा, तो ये तो मेजरमेंट एरर देगा ही देगा। जैसे ये बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, अगर इसमें ध्यान नहीं दोगे तो इसको फेल करेगा, ये एलकेजी में फेल कर जाएगा, यूकेजी में फेल कर जाएगा। क्या आजकल को बच्चा 10th में भी फेल कर जा रहा है नहीं? तो अलग बात है, 10th में भी फेल कर जा रहा है। छोटा बच्चा का क्या एग्जाम्पल लेगा? तो 10th में भी फेल कर रहा है सब। तो देखो वाह, वो छोड़ो, 10th में फेल कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्या मतलब है? मेजर में कमी का मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट को बनाते टाइम आप ध्यान नहीं दिए। जब ध्यान नहीं दोगे तो कुछ कमी रह जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, अच्छा से नहीं बन पाएगा। और जब इससे मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट एरर आएगा। अब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, तो खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किए। खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो ये मेजरमेंट एरर नहीं देगा ये। बोलो हाँ। एजिंग इफेक्ट करने का मतलब ये बहुत पुराना हो गया है, ये बहुत पुराना हो गया, अब इससे मेजरमेंट करोगे ना बुआ, बहुत पुराना हो गया, अब इससे मेजरमेंट करोगे तो ये मेजरमेंट एरर देगा। क्या? अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना हो गया है, अगर उससे आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको मेजरमेंट एरर देगा ही देगा वो इंस्ट्रूमेंट। और इन्वायरमेंटल इफेक्ट मतलब टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो एरर आएगा, वो क्या होगा? इन्वायरमेंटल एरर। चलिए एक एक करके ये तीनों को डिटेल में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। देखो भाई, ये रह गया वन पार्ट का मतलब क्या? घिसा हुआ पार्ट। घिसा हुआ घिसा हुआ पार्ट। अब घिसा हुआ पार्ट क्या है? जैसे मान लो इससे मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या वोल्ट मीटर से मेजरमेंट कर रहा है, यहाँ जो पॉइंटर है, इसका मूवमेंट करके करके एकदम घिस गया है, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होगा? एकदम फ्री हो जाएगा ये। जैसे इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे एक बाइक है ना बुआ, ये बाइक है। देख लो, इसका हैंडल यहाँ पे है, ये बाइक है, और इसका दोनों टायर है, ये क्या है? दोनों टायर है, क्या है? बाइक है। और इसका क्या है? दोनों चक्का है। तो क्या होता है? मूवमेंट होते होते इसका जो टायर है, ये जो टायर है वो क्या है? घिस जाता है। तो क्या आपका ब्रेक सही से काम करता है? ब्रेक काम करेगा सही से? नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, मतलब क्या हुआ? घिस गया है, चलते चलते इसका टायर का फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यहाँ ब्रेक सही से काम नहीं करेगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है नहीं? बोलो हाँ जोर से। तो वही वही चीज यहाँ पे है। ये जो पॉइंटर है, इसका मूवमेंट होते होते एकदम घिस गया है, बिल्कुल घिस गया है। अब घिस गया है हिंदी में लिख रहे हैं, देखो, घिस गया है, तो ये क्या होगा? एकदम फ्री हो जाएगा, यहाँ का फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। ये अपने मॉइंट के आगे पीछे होते रहेगा थोड़ा सा। अब इसके मेजरमेंट करोगे तो मेजरमेंट एरर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? वॉल के पार्ट मतलब सारा आपको समझा दिया गया है। चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। चलो पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। पहले ये क्यों होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? देखो पहले क्या है? इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग और इन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को बनाते टाइम जब ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा था, तो बनाते टाइम इसमें कुछ कमी रह गया, बनाते टाइम कुछ कमी रह गया। जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा था, कहाँ पे? फैक्ट्री में जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा था, तो उस समय बनाते टाइम इंस्ट्रूमेंट में कुछ कमी रह गया, जिसके वजह से ये क्या होगा? जब इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजरमेंट करोगे तो ये एरर देगा। अगर वो एरर देता है तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट एरर। मेजरमेंट करते टाइम सॉरी इंस्ट्रूमेंट को बनाते टाइम कुछ कमी रह जाएगा, और उसके कारण जब इसके मेजरमेंट करेंगे
तो एरर आएगा उसको बोलेंगे क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला क्या है, मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को सही तरीका से यूज नहीं कर रहे हैं। अगर करेंट का वैल्यू मेजर करना है, करेंट का वैल्यू को मेजर करना है तो अमीटर यूज करेंगे। वोल्टेज का मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है तो क्या करोगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो आप अगर करंट का वैल्यू को अगर वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट एरर नहीं होगा, मतलब मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को सही तरीका से यूज नहीं कर रहे हैं। इसको अगर वोल्टेज को मेजर करना है तो आप कहाँ, वोल्टेज को अगर मेजर करना है, मान लो कहीं वोल्टेज मेजर करना है तो वो वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। अब वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे होता है, पैरेलल में होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को यूज करेंगे। लेकिन इसको सीरीज में अगर जोड़ दिए, सीरीज में अगर जोड़ दिए तो क्या करेगा, ये मेजरमेंट एरर नहीं देगा वोल्ट मीटर। तो इसका मिस यूज नहीं करना है, मतलब इसको सही तरीका से यूज करना है। अगर मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करते हैं और उसके कारण जो एरर आता है तो उसको बोलते क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला क्या है, लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्यों होता है, ये तीन तीन कारणों के कारण होता है। पहले तो बता दिया आपको कि इंस्ट्रूमेंट को बनाते टाइम कुछ कमी रह गया, जिसके कारण ये क्या करेगा, जब इसे मेजरमेंट करेंगे तो एरर देगा, तो उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। मिस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। अब आते हैं लोडिंग इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखो वो लोडिंग इफेक्ट क्या है वो भी समझा दे रहे हैं। मान लो एक रजिस्टर है हमारे पास, ये रजिस्टर का वैल्यू मान लो 10 ओम है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर आपको मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, मान लो ये बी है, ये सी है, बी से सी तक का वोल्टेज को मेजर करना है, इसका वैल्यू को मेजर करना है तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर कनेक्शन करेंगे। ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है, क्या है, वोल्ट मीटर है। तो देखो क्या हुआ, जब ये वोल्ट मीटर इसमें नहीं जुड़े हैं तो बी से सी तक का वोल्टेज कितना है, यहाँ 5 एम्पियर करंट आ रहा है, ये करंट कैसे फ्लो होगा, ये करंट 5 एम्पियर ऐसे आया, ऐसे यहाँ से यहाँ गया, ऐसे आया निकला, तो यहाँ से बी से सी तक का वोल्टेज कितना है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है बुआ, 5 एम्पियर आ रहा है ना। दोनों को गुना करेंगे तो वही वोल्टेज होगा, 5 गुना 10, ये आया कितना, 50 वोल्ट, ठीक है आया, और जोड़ के हाँ। अब इस वोल्टेज को मेजर करना है वोल्ट मीटर से, तो क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे, एक एक पॉइंटर यहाँ पे जोड़ देंगे, एक वो पॉइंटर यहाँ पे जोड़ देंगे, हो गया। तो जब इस वोल्टेज को मेजर करना है, किस वोल्टेज को, बी से सी तक का वोल्टेज, तो हम क्या किए, यहाँ पे बी को यहाँ पे पॉइंटर पे जोड़ दिए और इस सी को यहाँ पे जोड़ दिए। तो अब होगा क्या, देखो ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ से जब आप कनेक्शन नहीं किए थे, जब ये कनेक्शन नहीं किए थे बुआ, ये कनेक्शन नहीं किए थे, तो यहाँ से जो 5 एम्पियर करंट आ रहा था, वो 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होकर के ऐसे आ रहा था, 5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं था करंट में। लेकिन जब आप कनेक्शन किए, जब आप ये कनेक्शन किए, ये कनेक्शन जब कर दिए बाबू, तो ये जब 5 एम्पियर करंट जब आएगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा इसको दो गो रास्ता मिलेगा, दो गो रास्ता मिलेगा करंट को। क्या होगा, ये करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, दो भाग में बट जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो इधर करंट आया 4 एम्पियर, इधर करंट आया 4 एम्पियर, बाकी 1 एम्पियर करंट इधर से निकल गया, है कि यहाँ पे केसीएल लगाओ। केसीएल आपने क्या किया था, यहाँ से वोल्टेज बी से सी तक का वोल्टेज आपको मेजर करना था, जो कि 50 वोल्ट था, आपको पता था कि 50 वोल्ट है, लेकिन आप इसके चेक करके देखना चाह रहे थे। तो जैसे यहाँ पे कनेक्शन किए तो 5 एम्पियर अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो अब इसको देखा गया, अरे इधर एक वायर जुड़ा हुआ है, तो 5 एम्पियर का थोड़ा बहुत करंट इधर से चला गया, बाकी करंट इधर से आ गया। तो अब बी से सी तक का वोल्टेज क्या है, 10 गुना 4, 40 वोल्ट है। 1 एम्पियर करंट क्या हुआ, इधर से भाग गया, तो यहाँ से बी से सी तक का वोल्टेज क्या हुआ, घट गया ना ये। ऐसा घटा क्यों, आपको वोल्ट मीटर के जोड़ने के कारण। तो यही हम कह रहे हैं कि यही है लोडिंग इफेक्ट, यही है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट करने का मतलब वोल्ट मीटर को जोड़े थे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर क्या किया, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसका कुछ पार्ट ये अपने में ले लिया। देखिए 5 एम्पियर है कि 1 एम्पियर करंट ये अपने खुद में फ्लो करवा लिया,
खुद में फ्लो करा लिया, मतलब ये खुद एक लोड की तरह बिहेव कर रहा है, लोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये भी कहता है कि हमको भी करंट चाहिए, लोड की तरह बिहेव कर रहा है। ये गलत बात नहीं है भाई, तुमको करंट की क्या जरूरत है? यहाँ से यहाँ जो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट यहाँ पे फ्लो होगा। इसमें क्या हुआ, एक एम्पियर करंट इसमें चल गया, तो इसमें करंट कम हो गया। अब यहाँ से यहाँ वोल्टेज कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट का दिखाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर जो हम लोग बनाते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, वो वेरी हाई होता है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वोल्ट मीटर का, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जानते हो क्या होता है? आपको इनफाइनाइट रहता है, बहुत हाई रहता है, ताकि कभी भी इससे करंट फ्लो ना करे। मतलब ये जो 5 एम्पियर में 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, अगर इसका रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर देंगे तो क्या 1 एम्पियर करंट इधर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, ये सारा का सारा करंट इधर आ जाएगा। इसलिए वोल्ट मीटर जब बनाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी हाई रखते हैं। लेकिन जब आप फैक्ट्री में इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को लो कर दिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू को लो कर दिए, तो वही हो गया शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट को बनाते टाइम इसका रेजिस्टेंस रखना था हाई, आपने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस को लो कर दिया। अब इससे मेजरमेंट करोगे बुआ तो एरर देगा ही देगा। तो समझ में आया लोडिंग इफेक्ट? लोडिंग इफेक्ट का मतलब मेजरमेंट करते टाइम वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो कर जाएगा, जिसके कारण यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ये कम दिखाएगा आपको, ये कम दिखाएगा, तो उसी के कारण जो एरर होगा उसी को बोलेंगे क्या, लोडिंग इफेक्ट। अगला है वार इन्वायरमेंटल एरर। तो ये एरर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये सब के कारण जो एरर आएगा मेजरमेंट करते टाइम, उसी को क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल एरर। जैसे मान लो जून जुलाई का टाइम रहता है, जून जुलाई का जब टाइम रहता है तो उस समय बहुत गर्मी रहता है, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो उस समय अगर मेजरमेंट करते हैं लैब में अगर मेजरमेंट करेंगे, अगर वहाँ एसी का फैसिलिटी नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ है, तो उस समय कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है आपका एरर देगा ही देगा। क्यों देगा? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। आप देखे होंगे कि कंप्यूटर लैब जितना भी होता है, कंप्यूटर लैब कंप्यूटर लैब जितना भी होता है, सब एक ही रूम में रखा रहता है, नहीं रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये जो कंप्यूटर लैब जो है, वहाँ पे जो सिस्टम रखा हुआ है, अगर वहाँ पे एसी नहीं है तो पता है क्या है, धीरे धीरे क्या होगा, कंप्यूटर अपने आप खराब हो जाएगा, वो अपने आप खराब हो जाएगा। अगर उसमें एसी नहीं लगा हुआ है, अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो सिस्टम धीरे धीरे अपने आप खराब हो जाएगा। अगर टेम्परेचर के कारण सिस्टम रखे रखे खराब हो गया, उसी को बोलते हैं थर्मल रन अवे, थर्मल रन अवे। मतलब जो सिस्टम है अगर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वहाँ अगर वहाँ पे आप अगर मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट एरर तो आएगा ही आएगा। और कुछ टाइम के बाद अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, सिस्टम भी खराब हो जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। कुछ तुम नहीं करोगे, तुमको कहोगे कि हम कुछ कर भी नहीं किए हैं, तो अपने आप खराब हो गया। तो टेम्परेचर के कारण ये खराब हो गया, रखे रखे खराब हो गया, रखे रखे खराब हो गया टेम्परेचर के कारण, तो उसको बोलते हैं थर्मल रन अवे हो गया। रखे रखे खराब हो गया टेम्परेचर के कारण, उसको बोलते हैं थर्मल रन अवे। इस तरह का जो एरर आएगा वो कौन से एरर में आएगा, इन्वायरमेंटल एरर में। अगला हुआ ऑब्जर्वेशनल एरर। ये इसमें ये एरर क्यों होगा, ये ऑब्जर्वेशनल एरर क्यों होगा? केयरलेसनेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब जो मेजरमेंट कर रहा है, जो बच्चा मेजरमेंट कर रहा है, उसका बदमाशी है। अब क्या बदमाशी है जिसको हम दिखाते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर में, क्या बदमाशी करेगा और इसके कारण जो एरर आएगा, इसके कारण जो एरर आएगा वो कौन से एरर में जाएगा, ऑब्जर्वेशनल एरर। चलो पहला दिखाते हैं क्या पैरेलक्स क्या है, क्या बदमाशी करता है एरर करके करते टाइम, मेजरमेंट करते टाइम। देखो क्या है पैरेलक्स, यही आप समझ रहे हैं ना, क्या है यही आप समझ रहे हैं। देखो बुआ, ये जो स्टिक है, ये छड़ी है, इसका लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मेजर कर रहे हैं, ये क्या स्केल है, जब इसका लंबाई को मेजर कर रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर है लंबाई, ये दिखा भी रहा है 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो बचवा है यहाँ से जो देख रहा है,
तो इसको सामने से देखना चाहिए कि वो जाके वो यहाँ से देख रहा है, ऊपर से बदमाशी कर रहा है, मतलब तिरछा देख रहा है। मतलब अगर इसका लंबाई देखना है तो सामने से देखोगे ना, यहाँ से देखोगे तब ये 6 सेंटीमीटर दिखाएगा। तो तुम यहाँ थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो। जब यहाँ से देख रहे हो तो तुमको सही दिखेगा तुमको। तो तुम काहे ऊपर काहे जाके देख रहे हो, तो तुम्हारा बदमाशी नहीं आएगी। ऊपर से जब देखोगे तो तुमको 6 सेंटीमीटर सही दिखेगा, नहीं दिखेगा। या नीचे से देखोगे तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं दिखेगा। तो इस तरह का एरर होगा, उसी को बोलते हैं क्या, पैरेलक्स एरर। मतलब जब लंबाई देखना है बुआ, तो यहाँ से सामने देखो। जैसे मान लो यहाँ पे करंट मेजर कर रहे हैं, तो 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो ये पॉइंटर मान लो इसी का बड़ा वर्जन है ये पॉइंटर 5 एम्पियर पे, मान लो यहाँ 5 एम्पियर है, यहाँ दिखा रहा है। तो तुमको यहाँ सामने यहाँ खड़ा होकर यहाँ से ना देखना होगा। यहाँ से ना देखोगे कितना दिखा रहा है, कि तुम यहाँ से खड़ा होकर के देखोगे कितना दिखा रहा है। ये तिरछा थोड़ी देखना है, यहाँ पे दिखा रहा है, इसके सामने खड़ा होकर देखो कितना दिखा रहा है, 5 एम्पियर दिखा रहा है कितना। तुम तिरछा इधर बैठे हुए हो, यहाँ पे बैठ करके इसमें देख रहे हो क्या दिखा रहा है। तो इस तरह का एरर जो तुम सही कभी बता पाओगे, अगर यहाँ से बैठ करके यहाँ देखोगे कि क्या तुमको कभी भी सही दिखेगा 5 एम्पियर? कभी नहीं दिखेगा। ये गलती तुम्हारा है। ये तो इसी को बोलते हैं पैरेलक्स एरर। ऐसा एरर करोगे तो इसको बोलेंगे पैरेलक्स एरर। मतलब अगर यहाँ 5 एम्पियर है तो इसके सामने यहाँ बैठ करके देखो, सामने से देखो कितना दिखा रहा है। तो कभी यहाँ से देखता है, कभी यहाँ से देखता है, और देख के कहता है कि सर यहाँ पे 5 एम्पियर नहीं है, 4.5 है। तो कभी कह रहा है 3 है, मतलब कुछ भी कर रहा है। और सामने से देख नहीं रहा है, कभी यहाँ से देखता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। अरे जब यहाँ पे देखना है तो सामने बैठ के देखो। वैसे यहाँ अगर देखना है 6 सेंटीमीटर, तो सामने से देखोगे तो एरर नहीं दिखेगा, ऊपर और नीचे तिरछा देखोगे तो एरर दिखेगा। उसी को बोलते क्या है, पैरेलक्स एरर। अगला पॉइंट है हुआ रॉन्ग स्केल रीडिंग। मतलब गलती तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने तुमको नहीं आ रहा है। यहाँ दिखा रहा है, मान लो यहाँ वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है 3 वोल्ट, यहाँ दिखा रहा है 3 वोल्ट, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, तुम बता रहे हो कि 2.9 वोल्ट है। तो एरर है ये है 3 वोल्ट पे, तुम दिखा रहे हो, कह रहे हो कि 2.9 वोल्ट है। रॉन्ग स्केल रीडिंग, मतलब गलत तुम पढ़ ही रहे हो, तुम गलत। अगला हुआ इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ एवरेज रीडिंग, लैक ऑफ एबिलिटी टू इंटरपोलेट प्रॉपर्ली बिटवीन ग्रेजुएशन। देखो क्या है, जैसे मान लो कि ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये है 0, ये है 1 या 2, 3, 4 और यहाँ पे है 5। मान लेते हैं कि यहाँ जो पॉइंटर है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3.5 होगा। बोलो जोर से, हाँ। यहाँ कितना होगा, 3.5 होगा। अब मान लो अब जब मेजरमेंट कर रहे थे तो ये तुम्हारा पॉइंटर था, ये पॉइंटर था, मेजरमेंट कर रहे थे तो ये पॉइंटर हुआ यहाँ आ गया, पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इस 3 से 3.5 के बीच में पॉइंटर है, 3 से 3.5 के बीच में है। तो ये कोई कहेगा कि सर 3.2 एम्पियर है, कोई बच्चा कहेगा 3.3 एम्पियर है, कोई बच्चा कहेगा सर 3.4 एम्पियर है। मतलब इस दोनों के बीच में अगर पॉइंटर है, तो आप सही एग्जैक्ट वैल्यू इंटरपोलेट नहीं कर पा रहे हैं। बिटवीन ग्रेजुएशन 3 और 3.5 के बीच में सही वैल्यू कितना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 3.4, कोई कह रहा है 3.2, कोई कह रहा है 3.3। मतलब आप एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं ये वैल्यू है कितना। लेकिन अगर यही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहता, ये अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहता तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एनालॉग में ये प्रॉब्लम आएगा, जब पॉइंटर 3 और 3.5 के बीच में होगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा गलती हो ही जाएगा। अगर उस तरह का गलती हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। में यही है लैक ऑफ एबिलिटी टू इंटरपोलेट प्रॉपर्ली बिटवीन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने का मतलब क्या, 3 से 3.5 के बीच में अगर पॉइंटर है तो कितना पे है वो आप सही नहीं बता पाते हो। दूसरा क्या है, इसमें ये भी लिखा हुआ है इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ एवरेज रीडिंग। मतलब मान लो कि इस वोल्ट मीटर से अगर 3 बार रीडिंग लेते हैं एक ही सर्किट में, जैसे एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो ये सर्किट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। तो तुम इसमें क्या किए, यही सर्किट में 3 बार मेजरमेंट किए, 3 बार मेजरमेंट किए। तो पहला बार मेजरमेंट किए तो करंट दिखाया 5 एम्पियर, दूसरा बार मेजरमेंट किए तो करंट दिखाया 5.1 एम्पियर, और तीसरा बार मेजरमेंट किए तो फिर से करंट दिखाया 5 एम्पियर। तुम क्या करते हो, बार बार चेक करके एक्चुअल वैल्यू जानना चाह रहे थे, तो 3 बार मेजरमेंट किए,
पहला बार में 5 एम्पीयर, दूसरा बार में ये दिखाया, तीसरा में ये। तो आप कह देते हो कि अच्छा एवरेज मतलब मोटा-मोटी इसमें करंट 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। इसमें मोटा-मोटी करंट जो है वो 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, इसका एवरेज निकाल लेते हो और मोटा-मोटी यही कहते हो कि इसमें 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, वही है एवरेज रीडिंग। लेकिन अगर कोई बच्चा आएगा, अगर वो मेजरमेंट करता है, कोई दूसरा बच्चा आया, वो मेजरमेंट किया तो उसको दिखाया 5.1 एम्पीयर, लेकिन तुमको यहाँ एवरेज बता के चले गए हो कि इसमें करंट 5 एम्पीयर फ्लो हो रहा है। तुम्हारा एवरेज वैल्यू था, तुम्हारा भी तो 5.1 आया ही था दूसरा बार में, लेकिन तुम मोटा-मोटी तुमसे बार-बार मेजर कर रहे तो वैल्यू चेंज हो रहा है, तुम परेशान हो गया, बोल दिएगा ये 5 एम्पीयर मोटा-मोटी इसमें करंट 5 एम्पीयर आ रहा है। ये आ रहा है कि कह रहा है कि हम मेजर किए पहला बार में 5.1 आ रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तुम भी सही बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा भी 5.1 आया था, लेकिन तुम एवरेज बता दिए, एवरेज 5 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो हो रहा है। दोनों का मिसमैच न हो जाएगा, इसका और इसका। तो उस तरह का एरर होगा तो उसमें क्या करते हैं, तो बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। एवरेज इसलिए निकाल देते हैं कि बार-बार चेक करते रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो रहा है तो एवरेज बता देते हैं, 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अगला पॉइंट क्या है बुआ, इनकरेक्ट कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रीडिंग। जैसे मान लो कि रीडिंग लेते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मीटर में रीडिंग है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना है। आप क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, आप 10 से गुना कर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा रीडिंग इतना सेंटीमीटर में आया है। गलत न है। अगर मान लो कि आपका देखो यहाँ हम लंबाई मेजर किए तो इसका लंबाई आया 6 सेंटीमीटर, ये स्क्रीन में आया 6 सेंटीमीटर। आपसे हम पूछेंगे बाबा मीटर में कितना है, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दोगे, मतलब 0.06 मीटर है। लेकिन तुमको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने आता ही नहीं है, तुम 100 सेंटीमीटर है, हम तुमसे पूछ रहे हैं मीटर में, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिखा रहा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए तुम 10 से भाग देगी, 100/10 बता रहे हो सर 0.6 मीटर इसका लंबाई है। ये गलती तुम्हारा नहीं जी, 6 सेंटीमीटर यहाँ दिखाया, हम तुमसे पूछ रहे कि मीटर में बताओ, तो मीटर में इतना होना चाहिए। यहाँ भी यहाँ 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके तुम 10 से भाग देगी हो, ये गलती नहीं है, ये तो तुम्हारा गलती है, ये तुम्हारा गलती है ये। मीटर से सेंटीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करके तुमको पता नहीं है, तो ये गलती क्या बता रहे हो तुम, मतलब यूनिट का कन्वर्जन तुमको नहीं पता है, उसके कारण जो एरर आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल एरर। अगला पॉइंट क्या है हुआ, टेंडेंसी टू रीड हाई और लो। ये क्या है देखो, इसको भी समझ लो। जैसे मान लो कि यहाँ रीडिंग ले रहे थे, यहाँ रीडिंग ले रहे थे, ये इस वोल्ट मीटर पे है, यहाँ रीडिंग ले रहे थे, तो इसका पॉइंटर ये है, देखो ध्यान से 0 1 2 3 4 ये है, इसका पॉइंटर मान लो यहाँ पे है, इसका पॉइंटर जो है वोल्ट मीटर का पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये है 2.5, ठीक है, पॉइंटर जो है यहाँ पे है 2.5 पे है, और तुमको जल्दी लगा हुआ है कि जल्दी हमको घर जाना है, मेजरमेंट करके हमको घर जाना है, घर पे खाना वाना अच्छा से पका हुआ है, खाना खाना है, जल्दी से मेजरमेंट करके भागना है घर। तो यहाँ पॉइंटर है 2.5 पे, तुम जल्दी में हो, तेजी में हो, तो 2.5 को तुम जल्दी बता देंगे सर 2.3 है, हम जा रहे हैं घर। तुम यहाँ पे वेट ही नहीं किए, इसको पॉइंटर को यहाँ पे 2.5 पे है, लेकिन तुम इतना जल्दी में हो, जल्दी से घर भागना है तुमको, 2.5 पे है यहाँ पे, तुम कह रहे हो नहीं सर 2.3 पे है। दूसरा बच्चा उसको भी जाना है, मान लो उसको जाना है ट्रेन पकड़ने, उसको भी जल्दी है, उसको भी घर भागना है या कहीं जाना है, तो 2.5 को कह देगा नहीं सर 2.7 एम्पियर है, हम जा रहे हैं घर, ये हमको लग रहा है 2.7 पे है, मतलब तुमको जल्दी है, मतलब जल्दी में रीडिंग करके आप भाग रहे हो, तुम वेट ही नहीं किए कि पॉइंटर 2.5 पे है, यहाँ पे अच्छा से देखे, तुम क्या किए, रीड टू सून, मतलब जल्दी से रीडिंग ले लिया, उसके बाद भाग गए तुम, जल्दी से रीडिंग लोगे तो अगर यहाँ पॉइंटर है 2.5 पे, तो तुम कभी भी सही नहीं ना बता पाओगे बुआ, या तो तुम कम बताओगे या ज्यादा बताओगे, यही कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होता कब, जब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट रहता है तब ये प्रॉब्लम नहीं होता, अगर तुम जल्दी में भी रहते तब डिजिटल में ये गलती नहीं होता, मतलब जल्दी से रीडिंग ले रहे हो, मतलब 2.5 पे है और तुम कहेंगे 2.3 पे हम जा रहे हैं घरे, बोल के घर भाग गए, ये भी बचवा वही किया, 2.5 पे है, जल्दी से कर दिए नहीं 2.7 पे है, ये घरे भाग गया, तो वही है टेंडेंसी टू रीड हाई और लो, मतलब एंटीसिपेट, अपने मन से कर लिए कुछ भी करके बता के भाग गए घरे, वो भी क्या है ऑब्जर्वेशनल एरर।
लास्ट हुआ रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब ये कभी भी अचानक किसी तरीके से हो जाएगा तो उसे को बोलते हैं रैंडम एरर। मतलब ये एरर का कोई अनुमान नहीं लगा सकते, ये अचानक होगा, ये अचानक, जैसे भूकंप आ जाता है ना अचानक, वैसे ये एरर भी अचानक होगा, सडन होगा एकदम। इसमें क्या है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ दिस एरर कार फ्रिक्शन इन मूवमेंट। ये जो पॉइंटर जो है, ये आपका 0, 1, 2, 3, ये जो पॉइंटर है, इसका जो मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगा तो वो जो फ्रिक्शन होगा मूवमेंट का, उसके कारण जो एरर होगा उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। मूव नहीं कर पाता अच्छे से, यहाँ पे अंदर में जो मटेरियल होगा उसके बीच का जो फ्रिक्शन होगा, तो इसको मूव नहीं कर पाएगा अच्छे से। टारगेट टेलर को बताई गई है कि ये क्या होता है, ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशन ऑफ पॉइंटर एंड स्केल डिवीजन। देखो इसको समझो क्या है ये। देखो वो ये आपको समझा रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन ऑफ पॉइंटर एंड स्केल डिवीजन। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो वोल्ट मीटर है इसका पॉइंटर को बना रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, यही चीज एक और बना रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, दोनों सेम है, क्या है, 1 है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, इसका जो पॉइंटर है, इसका जो पॉइंटर है ये है पतला वाला पॉइंटर। देखो ये क्या है, पतला है, थिन है, ये क्या है, थिन है। अब इसका जो पॉइंटर है, इसका जो पॉइंटर है देखो ये है, मोटा का है। ये पॉइंटर क्या है, मोटा है। अब मान लो कि इसमें जैसे मेजरमेंट किए और यहाँ दिखाया 2 वोल्ट, एक बात कर रहे हैं कि यहाँ दिखाया क्या, 2 वोल्ट, इसी का यही वोल्ट मीटर का दोनों स्केल है। और ये जो पॉइंटर है, 1 वोल्ट मीटर का पॉइंटर ये वाला है, 1 वोल्ट मीटर का पॉइंटर ये है। तो मान लो कि जब 2 वोल्ट पे ये जाएगा, ये 2 वोल्ट पे जाएगा, यहाँ आएगा 2 वोल्ट पे, तो यहाँ पे पॉइंटर अगर पतला है तो एग्जैक्टली 2 वोल्ट पे ये आपको दिखेगा। लेकिन अगर ये वाला पॉइंटर, अगर 2 वोल्ट पे जाएगा, ये वाला पॉइंटर 2 वोल्ट पे जाएगा, तुमको लगेगा क्या ये 2 पे है, तुमको ये लगेगा कि ये वाला पॉइंटर कहाँ है, ये 2 पे है कि 2.2 पे है कि 2.3 पे है। इतना मोटा है ये पॉइंटर, इतना मोटा है ये पॉइंटर, 2 पे है लेकिन तुमको थोड़ा सा आगे है, ये नहीं लगेगा। ये पॉइंटर क्या है, पतला है, तो ये 2 पे है कि तुमको एग्जैक्ट रीडिंग एरिया में 2 वोल्ट मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पॉइंटर इतना मोटा है कि अगर 2 पे भी है तुमको थोड़ा सा आगे है, लग रहा है थोड़ा सा आगे है, ये मोटा है पॉइंटर। मगर 2 पे भी है, थोड़ा सा पार्ट इसका आगे बढ़ा रहेगा यहाँ पर, 2.2 पे है या 2.3 पे है, मतलब तुमको समझ में नहीं आएगा कि पॉइंटर है कहाँ। इसके थिकनेस के कारण, तुमको समझने में नहीं आएगा कि पॉइंटर है कहाँ, 2 पे है कि 2.2 पे है कि 2.3 पे है, मोटा मोटी यहीं पे है, यही है। इसमें एरर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंटर पतला है। 2 पे है कि 2 पे ही दिखेगा, लेकिन ये 2 पे है 2.1 या 2.2 पे दिखेगा, तो इसके कारण जो एरर होगा उसी को बोलते हैं रैंडम एरर। और यही है फाइनाइट डायमेंशन ऑफ पॉइंटर एंड स्केल डिवीजन। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पॉइंटर है, ये वाला पॉइंटर जो है, ये क्या है, मोटा हो जाएगा। ये पॉइंटर अगर मोटा हो जाएगा बुआ, अगर ये पॉइंटर मोटा हो जाएगा ना ये, तो अब ये 2 पे जाएगा तो आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या होगा, रैंडम एरर में आएगा वो। यही था एरर। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।